नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रुपौली विधानसभा सीट के लिए वोटों की गिनती जारी है। 10 जून को, माफ कीजिएगा, 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा सीट के लिए वोट डाले गए थे और आज 13 जुलाई की तारीख है। आज चुनाव नतीजा आने वाला है। रुपौली सीट पर या देश के अन्य राज्यों में, अन्य हिस्सों में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है। बिहार में अभी एक ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। रुपौली की विधानसभा सीट पर, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर यह सीट आती है। तो रुपौली विधानसभा सीट पर किसकी जीत किसकी हार, इसका फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा। अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तय समय से जो समय निर्धारित था, उस समय से वोटों की गिनती जारी है, उस समय से वोटों की गिनती शुरू है और धीरे धीरे अगले कुछ घंटों में अब तस्वीर साफ हो जाएगी। रुपौली में त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, रुपौली में त्रिकोणीय लड़ाई रही है। एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल, दूसरी तरफ आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती और तीसरी तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह। और शंकर सिंह भी लड़ाई में रहे हैं, निर्दलीय होते हुए भी। शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने एक तरह से मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो बीमा भारती, शंकर सिंह और कलाधर मंडल में से कौन जीतेगा ये देखना होगा। शंकर सिंह एक बार विधायक रहे हैं, बीमा भारती 4 बार विधायक रही हैं और कलाधर मंडल शायद विधानसभा का चुनाव लड़े हैं लेकिन विधायक नहीं रही है। रुपौली विधानसभा सीट से वो उनकी जीत नहीं हुई है कभी। तो इन 3 उम्मीदवारों में से कौन बाजी मारेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जेडीयू की साख दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी हुई है और जिस तरीके से पूर्णिया की सीट गंवाई है जेडीयू ने, सिटिंग सीट निर्दलीय पप्पू यादव ने जेडीयू के हाथों से छीन ली और निर्दलीय लड़कर भी जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को हरा दिया, जेडीयू के मौजूदा सांसद को हरा दिया। तो जाहिर तौर पर अब जेडीयू के लिए ये सिटिंग सीट है, रुपौली की सीट। यहाँ भी जेडीयू जीतती रही है लगातार और बीमा भारती ही जेडीयू की विधायक चुनी जाती रही है इस सीट से। वो तो बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से वो अलग हुई और वो चली गई आरजेडी के साथ। लालू यादव ने उनको विधानसभा का टिकट थमा दिया, माफ कीजिएगा, लोकसभा का टिकट थमा दिया। पूर्णिया लोकसभा से वो चुनाव लड़ी, लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन भारी मतों से वो चुनाव हार गई, तीसरे नंबर पर आई और शायद नोटा से भी कम वोट उनको मिला। बावजूद इसके बिहार विधानसभा का जब उपचुनाव हो रहा है रुपौली सीट पर, तो लालू यादव ने फिर बीमा भारती पर भरोसा जताया और बीमा भारती को रुपौली का टिकट दे दिया। अब बीमा भारती फिर मैदान में थी, तो जाहिर तौर पर वो इस बार कितनी भारी पड़ी हैं, इस बार वो किस तरह से चुनाव लड़ी हैं, इस बार वोटरों ने उनका कितना साथ दिया है। बीमा भारती 4 बार की विधायक रही हैं इस विधानसभा सीट से, बिहार सरकार में मंत्री रही हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद रुपौली में उनका जलवा दिखा है? इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने प्रचार नहीं किया बीमा भारती के लिए। आखिरी दिन तेजस्वी यादव जरूर गए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत जोर नहीं दिखाया गया है रुपौली विधानसभा सीट पर। और दूसरी तरफ एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी। क्या नीतीश कुमार, क्या चिराग पासवान, क्या एनडीए के कई बड़े नेता, उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। और जाहिर है ताकत लगाना जरूरी भी है। ताकत का मतलब यह है, ताकत लगाने का मतलब यह है कि जेडीयू के लिए कितनी जरूरी है रुपौली की विधानसभा सीट। और सिर्फ एक सीट के लिए जेडीयू ने पूरी ताकत लगाई, नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगाई, तो इसका मतलब यही है कि साख पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। अब साख बचती है कि नहीं बचती है ये देखना पड़ेगा। बीमा भारती के हिस्से में ये सीट जाती है, शंकर सिंह के हिस्से में ये सीट जाती है, या फिर कलाधर मंडल चुनाव जीतते हैं, ये देखना होगा। पप्पू यादव के बारे में कहा गया कि उन्होंने बीमा भारती का समर्थन किया है, लेकिन पप्पू यादव तो बीमा भारती के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आए और हमने पहले भी सवाल उठाया था कि समर्थन किया या समर्थन का दिखावा किया। तो सब कुछ साफ हो जाएगा और जाहिर तौर पर इस चुनाव नतीजा चाहे जो आए, जिसके पक्ष में आए, इस चुनाव नतीजे का असर बिहार की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।